हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बरगज़ीदा नबी गुज़रे। आपका असल नाम अब्दुल गफ़ार था। आपके वालिद का नाम लामिक था। आपका लक़ब नजीउल्लाह था। आपको आदम सानी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको शेखुल अंबिया भी कहा जाता है। आपके 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस और कनान। आपकी कौम आपको बहुत अजियत पहुंचाती थी। जब आपकी कौम की नाफरमानियां हद से तजावज़ कर गईं तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और हुक्म में इरशाद फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, अब तक जो भी लोग मोमिन हो चुके हैं, इनके सिवा दूसरे लोग तुम पर ईमान हरगिज़ नहीं लाएंगे, लिहाजा आप एक कश्ती तैयार कर लें। हुक्म इलाही सुनते ही आप कश्ती तैयार करने लगे, जो 80 गज़ लंबी थी और 50 गज़ चौड़ी थी। 100 साल तक की मुसलसल जद्दोजहद के बाद लकड़ी की ये तारीखी कश्ती तैयार हुई। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी नाफरमान कौम आपका मजाक उड़ाती। कोई कहता, ए नूह, तुम बरी कब से बन गए हो? कोई ये कहता, ए नूह, इस ज़मीन पर क्या तुम कश्ती चलाओगे? क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता। आप इनके जवाब में सिर्फ यही फरमाते, ए नाफरमानो, आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जब खुदा का अज़ाब तूफ़ान की शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए तूफ़ान आने की ये निशानी बता दी तो आपके घर के तनूर से पानी उबलना शुरू हो गया। चुनांचे पत्थर के तनूर से एक दिन सुबह सुबह जब पानी उबलना शुरू हो गया तो इस तरह अल्लाह ताला के अज़ाब और कहरो गज़ब का आगाज़ हुआ। आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों, परिंदों और मुख्तलिफ़ किस्म के हशरातुल अर्ज़ का एक एक जोड़ा नर मादा सवार कर दिया। आप और आपके 3 बेटे हाम, साम, याफिस और इन तीनों बेटों की बीवियाँ, जो कि मोमिना बीवियाँ थीं, और इसके अलावा 72 दीगर मोमिनीन मर्द औरत, इस तरह कुल 80 लोग थे जो कि उस कश्ती में सवार हो गए। आपकी एक बीवी जिसका नाम वाइला था वो आप पर ईमान नहीं लाई थी। इस तरह आपका एक बेटे का नाम कनान था, वो भी आप पर ईमान नहीं लाया था और वह दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए थे, और इस तरह वह दोनों इस तूफ़ान में जाँ बहक हो गए। तो इस तरह ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और स्याह बादलों ने ज़मीन को घेर लिया। मुसलसल 40 रोज़ तक मुसलसल मूसलाधार बारिश बरसती रही। इसी तरह आसमान से बरसने वाला बारिश का पानी और ज़मीन से निकलने वाले पानी के धारों ने ज़मीन पर ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि 40-40 गज़ ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ डूबने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मोमिनीन की कुल जमात के हमरा कश्ती में सवार थे। इस तूफ़ान ने ज़मीन पर वो तबाही मचाई कि 80 मोमिनीन के सिवा सारी कौम गर्क होकर हलाक हो गई और इसका नामो निशान ऐसे मिटा कि इनके वजूद का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने तक तूफ़ानी मौजों पर एक कमज़ोर तिनके की मानंद हचकोले खाती गई, चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के करीब से जब गुजरी तो इस कश्ती ने 7 चक्कर लगाकर इस मुक़द्दस जगह का तवाफ़ किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती इराक़ के शहर जज़ीरा के करीब जूदी नामी पहाड़ पर आकर ठहर गई। जिस दिन ये कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर ठहरी वो 10 मुहर्रम का दिन था। जब शैतानी कुव्वतों का खात्मा हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, तुझ पर जिस कदर पानी है सब पी ले, ए आसमान तो अपनी बारिश बंद कर दे। चुनांचे फिर बारिश रुक गई और पानी कम होना शुरू हो गया और पहाड़ की चोटियाँ नज़र आने लगी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए नूह, अब आप कश्ती से उतर जाइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरकर सबसे पहले जो बस्ती बसाई इसका नेम था समानीन। अरबी ज़बान में समानीन के मानी होते हैं 80। चूँकि इस कश्ती में 80 अफराद सवार थे इसलिए इसका नाम समानीन रखा गया। आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और आपकी औलाद तमाम रोए ज़मीन पर फैलकर आबाद होगी। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब आदम सानी भी है। आपने अल्लाह के हुक्म से जो कश्ती तैयार की थी, इस कश्ती का नाम था आर्क और इस कश्ती की 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर जानवर सवार थे, दूसरी पर इंसान और तीसरी पर परिंदे सवार थे। आपकी उम्र 1050 साल थी और तूफ़ान के बाद जो शहर कायम हुआ उस शहर का नाम था खसरान, जो कि ईरान का एक शहर है।